Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2018 के एसएसटी का क्वेश्चन पेपर को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप आसानी से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शानदार अपना लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है, पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन सेकंड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन थर्ड झारखंड, ऑप्शन फोर्थ कर्नाटक। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जम्मू कश्मीर। ओके, याद रखिएगा। और कहाँ पे है? झेलम नदी पर स्थित है। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में और झेलम नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन सेकंड चाय, ऑप्शन थर्ड कॉफी, ऑप्शन फोर्थ रबड़। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं। ओके, तो गेहूं एक रोपड़ फसल नहीं है, बाकी की चाय, कॉफी और रबड़ ये रोपड़ फसल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सेकंड लंदन में, ऑप्शन थर्ड ब्रुसेल्स में, ऑप्शन फोर्थ पेरिस में। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रुसेल्स में। ओके, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है नाटो का, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन 28, ऑप्शन सेकंड 24, ऑप्शन थर्ड 18, ऑप्शन फोर्थ 22। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, 22। तो हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन समाजवाद, ऑप्शन सेकंड प्रजातांत्रिक, ऑप्शन थर्ड धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन फोर्थ संघात्मक। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ संघात्मक। ओके, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है, बाकी के समाजवाद, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता इसके पार्ट हैं, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? ऑप्शन श्रव्य दृश्य, ऑप्शन सेकंड कार्य निर्धारण, ऑप्शन थर्ड व्याख्यान, ऑप्शन फोर्थ वाद विवाद। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रव्य दृश्य साधन। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षण विधि में क्या? श्रव्य दृश्य साधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सेकंड इतिहास, ऑप्शन थर्ड राजनीति शास्त्र, ऑप्शन फोर्थ भूगोल। आपको बताना है सामाजिक अध्ययन में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है शामिल। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दर्शन शास्त्र। ओके, तो दर्शन शास्त्र सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है, बाकी इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल शामिल है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे अर्थशास्त्र भी शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन फोर्थ के.एम. मुंशी। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और फ्रेंड्स, बात करें संविधान सभा की
प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी सदस्य किसको चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड राज्यपाल, ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री, ऑप्शन फोर्थ भारत का मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपराष्ट्रपति। ओके, याद रखिएगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्य उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाते हैं। और ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 65 में ऐसा बोला गया है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? ऑप्शन NPT, ऑप्शन सेकेंड PT-BT, ऑप्शन थर्ड CT-BT, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, PT-BT। तो PT-BT के नाभिकीय संधि में भारत सदस्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? ऑप्शन दक्षिण सूडान, ऑप्शन सेकेंड कांगो, ऑप्शन थर्ड सोमालिया, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दक्षिण सूडान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है? ऑप्शन UN को आपको अभिकरण बताना है। फ्रेंड इस पहला ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन सेकंड संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ऑप्शन थर्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन फिफ्थ कह रहा है उपयुक्त सभी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फिफ्थ, सभी। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अभिकरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सेकंड अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम, ऑप्शन फोर्थ अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ओके, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी? ऑप्शन 1000 लीटर, ऑप्शन सेकंड 1 लाख लीटर, ऑप्शन थर्ड 1000 लीटर और ऑप्शन फोर्थ 10 लाख लीटर। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1 लाख लीटर। ओके, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने पानी की मात्रा होगी? तो 1 लाख लीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन तने द्वारा, ऑप्शन सेकंड पत्ती द्वारा, ऑप्शन थर्ड बीज द्वारा, ऑप्शन फोर्थ संकर द्वारा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संकर द्वारा। ओके, तो केले का कायिक प्रवर्धन संकर द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? ऑप्शन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सेकंड सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन थर्ड अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन फोर्थ यूरिया। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यूरिया। ओके, याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा तीव्र आर्द्रता है, सबसे जल्दी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है यूरिया, और इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा यूरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? ऑप्शन फूल आने से पूर्व की अवस्था, ऑप्शन सेकंड फूल आने के पश्चात की अवस्था, ऑप्शन थर्ड प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ परिपक्व अवस्था।
फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फूल आने की पूर्व की अवस्था। ओके, तो खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई क्या कहलाती है? फूल आने से पूर्व की अवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। ऑप्शन पोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन सेकेंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन थर्ड चीनोमीटर द्वारा, ऑप्शन फोर्थ टेड्रोमीटर द्वारा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा। ओके, तो फल में चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्ट्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने में पेप्टिन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन फलों के रस को साफ करना, ऑप्शन सेकंड फलों के रस का थक्का बनाना, ऑप्शन थर्ड फलों के रस को मीठा बनाना, ऑप्शन फोर्थ फलों के रस को रंगीन करना। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फलों के रस का थक्का बनाना। ओके, तो जेली बनाने में पेप्टिन का क्या वर्क होता है? फलों के रस का थक्का बनाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? ऑप्शन साइनाइड, ऑप्शन सेकेंड जेंथोफिल, ऑप्शन थर्ड एंथेसाइनिन, ऑप्शन फोर्थ लाइकोपिन। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ लाइकोपिन। ओके, याद रखिएगा टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? तो लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन मैलिक अम्ल का, ऑप्शन सेकंड साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन थर्ड टार्टरिक अम्ल का, ऑप्शन फोर्थ एसिटिक अम्ल का। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड साइट्रिक अम्ल का। ओके, तो नींबू में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। जिसका पीएच कितना होता है? तो पीएच 2 से 3 होता है। इसका पीएच लगभग 2 से 3 के बीच में होता है नींबू के रस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन पुणे, ऑप्शन सेकंड बंगलुरु, ऑप्शन थर्ड नागपुर, ऑप्शन फोर्थ लखनऊ। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नागपुर। याद रखिएगा केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, यहाँ पे पूछ रहा है प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अचल स्वर कौन से हैं? ऑप्शन सा और मा, ऑप्शन सेकंड सा और गा, ऑप्शन थर्ड सा और पा, ऑप्शन फोर्थ सा और धा। आपको बताना है इनमें से कौन सा अचल स्वर है। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सा और पा। सा और पा अचल स्वर है और फ्रेंड इनको विकृत स्वर भी कहते हैं, विकृत स्वर भी कहते हैं सा और पा को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? ऑप्शन कल्याण, ऑप्शन सेकंड भैरवी, ऑप्शन थर्ड बिलावल, ऑप्शन फोर्थ खमाज। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कल्याण। ओके, तो राग यमन किस नाम से उत्पन्न है? कल्याण। कालांतर में क्या होता था फ्रेंड्स? मुगल काल में इसे यमन कहा जाने लगा था और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो कल्याण इसका प्राचीन नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं? ऑप्शन ताल, ऑप्शन सेकंड सम, ऑप्शन से थर्ड लय, ऑप्शन फोर्थ छंद। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लय। ओके, तो समान गति के प्रवाह को क्या कहते हैं? लय कहते हैं संगीत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको किस राग का समूह, आपको बताना है ये कौन से राग का स्वर समूह है। जैसे कि गा मा पा नी सा नी धा पा मा पा गा मा गा। आपको बताना है ये किस राग का स्वर समूह है। ऑप्शन राग कल्याण, ऑप्शन सेकंड राग विहाग, ऑप्शन थर्ड राग यमन, ऑप्शन फोर्थ राग बिलावल। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड राग विहार। ओके, तो ये जो स्वर दिए हैं ये राग विहार का समूह है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन है झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन सेकंड हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन फोर्थ हरिशंकर परसाई। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्यामलाल गुप्ता पार्षद। याद रखिएगा ये इन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लिखा था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स है, ऑप्शन थायरॉक्सिन, ऑप्शन सेकंड इंसुलिन, ऑप्शन थर्ड पैराथाइक्लिन, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट थायरॉक्सिन। ओके, तो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन उबालना, ऑप्शन सेकंड स्ट्रूइंग, ऑप्शन थर्ड खदकाना, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सभी। ओके, तो जल से पकाने की ये सारी विधियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, ऑप्शन उतली चिकनाई विधि, ऑप्शन सेकंड गहरी चिकनाई विधि, ऑप्शन थर्ड खमीरीकरण, ऑप्शन फोर्थ उबालना। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड खमीरीकरण। ओके, तो ढोकला बनाने में खमीरीकरण विधि प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, ऑप्शन बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकंड किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड शैशवावस्था, ऑप्शन फोर्थ प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाल्यावस्था। ओके, तो 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन कीटनाशक, ऑप्शन सेकंड मनुष्य के क्रियाकलाप, ऑप्शन थर्ड बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। तो फ्रेंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सभी। ओके, तो जल प्रदूषण के ये सारे कारण हैं कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप और बढ़ती जनसंख्या। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विकास, ऑप्शन सेकंड मानसिक विकास, ऑप्शन थर्ड शारीरिक विकास, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सभी। ओके, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विकास करना, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, ऑप्शन सानिया मिर्जा, ऑप्शन सेकंड दीपा कर्माकर, ऑप्शन थर्ड पीवी सिंधु, ऑप्शन फोर्थ दूती चंद। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पीवी सिंधु। ओके, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन विटामिन, ऑप्शन सेकंड वसा, ऑप्शन थर्ड प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ खनिज। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटीन। ओके, तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा दालों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है LSD के सेवन से होता है किडनी का रोग, ऑप्शन सेकंड यकृत का रोग, ऑप्शन थर्ड कैंसर, ऑप्शन फोर्थ मानसिक विभ्रम। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ मानसिक विभ्रम। ओके, LSD के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है। और फ्रेंड्स LSD का फुल फॉर्म देखें तो क्या है? लिसर्जिक। इसका फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डाईएथिलीन। ओके, तो ये LSD का फुल फॉर्म है और इसके सेवन से मानसिक विभ्रम रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है व्यायाम के लाभ हैं, आपको व्यायाम के लाभ बताने हैं। ऑप्शन भूख लगना, ऑप्शन सेकंड फुर्तीलापन, ऑप्शन थर्ड रक्त प्रवाह में वृद्धि, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सभी। ओके, तो व्यायाम के ये सारे ही लाभ हैं, भूख लगना, फुर्तीलापन और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है वृत्त आरेख उपयोगी है, ऑप्शन विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए,
ऑप्शन सेकंड समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन थर्ड एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। ओके, तो वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। ऑप्शन खुली पुस्तक समीक्षा पर, ऑप्शन सेकंड परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, ऑप्शन थर्ड परीक्षा निष्पादन पर, ऑप्शन फोर्थ सतत आकलन पर। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सतत आकलन पर। ओके, तो एनसीएफ सतत आकलन पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, ऑप्शन सेकंड अच्छे नागरिक होना, ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ऑप्शन फोर्थ सभी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। ओके, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना और अच्छे नागरिक होना और सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ये सभी सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, ऑप्शन है वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, ऑप्शन सेकंड करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, ऑप्शन थर्ड वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, ऑप्शन फोर्थ यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में है। तो आपको बताना है परियोजना कार्य के क्या महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है परियोजना कार्य। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है? परियोजना वर्क। ओके, प्रोजेक्ट वर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ऑप्शन थर्ड सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ओके, याद रखिएगा, इससे क्या होगा? विद्यार्थी को समझने में, सामाजिक व्यवस्था को समझने में उसको मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सेकंड प्रथम उपदेश, ऑप्शन थर्ड संबोधि, ऑप्शन फोर्थ निर्वाण। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रथम उपदेश। ओके, याद रखिएगा, प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश को इन्होंने किस प्रकार दर्शाया है? तो चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ओके, याद रखिएगा, प्रथम उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सेकंड हर्ष, ऑप्शन थर्ड अशोक, ऑप्शन फोर्थ पुलकेशिन फर्स्ट। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अशोक। ओके, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख रुम्मनदेई, इनका कौन सा अभिलेख है? रुम्मनदेई अभिलेख से होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, रुम्मनदेई अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म की पुष्टि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सांची, ऑप्शन सेकंड भीमबेटका,
ऑप्शन थर्ड अमरावती, ऑप्शन फोर्थ बाघ। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड भीमबेटका। ओके, तो भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश में है। ओके, और ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सेकंड एमजी राणा डे, ऑप्शन थर्ड देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन फोर्थ आत्माराम पांडुरंग। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम मोहन राय। ओके, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा कलकत्ता में स्थापना की थी आत्मीय सभा की। और फ्रेंड्स 1828 में आत्मीय सभा का नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ओके, ब्रह्म समाज के नाम से 1828 में जानी गई आत्मीय सभा। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ओके, लॉर्ड हार्डिंग के समय हम जो राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो दिल्ली। याद रखिएगा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। और अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन शाह आलम सेकंड, ऑप्शन सेकंड बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड शाह आलम फर्स्ट, और ऑप्शन फोर कह रहा है अकबर सेकंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। ओके, अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना के कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। याद रखिएगा अकबर सेकंड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अकबर सेकंड ने ही फ्रेंड इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन 1856, ऑप्शन सेकंड 1846, ऑप्शन थर्ड 1816, ऑप्शन फोर्थ 1826। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1856। ओके, याद रखिएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया गया था। और इस समय यहाँ के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये पास किया गया था 1856 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन जहांगीर, ऑप्शन सेकंड शेरशाह सूरी, ऑप्शन थर्ड अकबर, ऑप्शन फोर्थ औरंगजेब। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अकबर। ओके, अकबर इस समय भारत पे शासन कर रहे थे। और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का है। याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में अकबर ने शासन किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। और इस बीच पे अकबर यहाँ पे शासन कर रहे थे। और अकबर के बाद जहांगीर शासन करते हैं। याद रखिएगा, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन बाबा फरीउद्दीन गजे शक्कर, ऑप्शन सेकंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन थर्ड मखदूम या मनेरी, ऑप्शन थर्ड अब्दुल कादिर गिलानी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाबा फरीउद्दीन गजे शक्कर के ये शिष्य थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन सा विख्यात था? ऑप्शन हुमायूं, ऑप्शन सेकंड अकबर, ऑप्शन थर्ड बाबर, ऑप्शन फोर्थ शाहजहां। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बाबर।
ओके, बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। इनकी उदारता की वजह से इनको कलंदर के नाम से जाना जाता था, बाबर को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या की ह्रास अभिलिखित हुआ है? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन सेकंड मणिपुर, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ नागालैंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। ओके, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड की जनसंख्या में कमी दिखाई दी थी। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद नदी पर स्थित है। आपको बताना है हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन महानदी, ऑप्शन सेकंड गोदावरी, ऑप्शन थर्ड मूसी और ऑप्शन फोर्थ कृष्णा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मूसी। याद रखिएगा, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है। ऑप्शन अवसादी सेल का, ऑप्शन सेकंड रूपांतरित सेल का, ऑप्शन थर्ड आग्नेय, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवसादी सेल का। याद रखिएगा, कोयला एक अवसादी सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल क्या होती है? ये परतदार होती हैं। याद रखिएगा, अवसादी सेल कैसी होती है? ये परतदार होती है और कोयला इसका उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, आपको बताने वे कौन से 2 ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? ऑप्शन बुध और शुक्र, ऑप्शन सेकंड बुध और शनि, ऑप्शन थर्ड पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन फोर्थ शुक्र और मंगल। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुध और शुक्र। याद रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सेकंड अरब सागर, ऑप्शन थर्ड बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन फोर्थ हिंद महासागर। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अरब सागर। ओके, याद रखिएगा, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ऑप्शन भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड सवाना क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ टुंड्रा क्षेत्र। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ओके, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? ऑप्शन सतपुड़ा, ऑप्शन सेकंड पामीर, ऑप्शन थर्ड अरावली, ऑप्शन फोर्थ म्यांमार। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड पामीर। ओके, पामीर को संसार का छत कहते हैं, याद रखिएगा। पामीर को संसार का छत कहते हैं, सबसे ऊंचा पठार है पामीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपको बताना है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन गोबी, ऑप्शन सेकंड सहारा मरुस्थल, ऑप्शन थर्ड कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन फोर्थ थार मरुस्थल। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सहारा मरुस्थल। ओके, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके अपकमिंग यूपी टेट के एग्जाम के पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।